नैरेटिव ये है सही है। कि भाई भारत के पास गैस खत्म हो गया है, भारत के पास तेल खत्म हो गया है, हमारे पास कुछ नहीं है, लुट गए, बर्बाद हो गए। व्हाट इज द रियलिटी, लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, वेलकम टू द शो। एंड हमारे साथ है पथिकित भाई जो बताएंगे। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशन आया है, कल कुछ इंडस्ट्री की तरफ से भी कुछ चीजें आई हैं, एंड उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल मूव चल रही हैं उसमें हमारा हमारा जो गैस और ऑयल का गेम है क्या है, बात करते हैं। वेलकम भाई। नमस्कार। कुछ दिन से चल रहा है अभी, मतलब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कोई भी कुछ बोल सकता है। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है। अब जिनको नॉटिकल माइल पता नहीं है वो अब डिसाइड कर रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए था। कुछ लोगों को लगता है कि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया का ओशन है, कि पूरे इंडियन ओशन में जो होगा हम डिसाइड करेंगे। ये सब नहीं होता है ना, मतलब। नहीं, मैंने सबको रिकमेंड करा था, एक काम करते हैं, टोल प्लाजा लगाते हैं। हाँ, टोल प्लाजा, एग्जैक्टली। पैसा भी आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स का होता है, उसके बाहर क्या है, फिर श्रीलंका का नॉट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर उसके बाहर कुछ हो रहा है तो इंटरनेशनल वाटर में कोई भी जा सकता है। तो सिमिलरली कल तक वो चूरन बेचा जा रहा था कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, अरे इंडिया ये वो, सब आ गए कुछ हमारे ऑपोजिशन के बड़े बड़े। तो आज शुरू हो गया, अरे तेल वाला तुम अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगा, अमेरिका ये तुमने ये कर दिया वो कर दिया। सो लेट्स गेट इनटू डेटा। डेटा तो झूठ नहीं बोलता ना। ब्रास तो टैक्स। बेसिकली, हाँ, ब्रास टैक्स में चले जाते हैं। तो फरवरी के महीने में फरवरी के महीने में इंडिया का जो, और ये केपलर एंड एवरीवेयर एल्स यू कैन वेरीफाई, ये पथिकृत पाइन और आदि जिनका डेटा नहीं है। तो फरवरी में इंडिया का जो इंपोर्ट ऑफ क्रूड एंड कंडेंसेट का इंपोर्ट था वो 5.3 मिलियन बैरल पर डे था। 5.3 मिलियन बैरल। उसमें से रशिया से कितना आ रहा था एवरी डे? 1 मिलियन बैरल पर डे। और वो फरवरी में जब चिल्ला रहे थे हमारे पार्लियामेंट में, एक 56 साल के नौजवान युवा जब चिल्ला रहे थे कि इंडिया ने ये कर दिया, अपनी सॉवरेंटी बेच दी, तो भाई उस टाइम और ये बोला जा रहा था कि अमेरिका के दबाव में इंडिया ने सब बंद कर दिया, ये देखो क्या कर दिया, तब भी 1 मिलियन बैरल पर डे लिया जा रहा था। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उनको कभी कभी डेटा देना चाहिए। वो क्यों नहीं देते मुझे पता नहीं। स्क्रिप्टेड जो पढ़ते हैं, देयर शुड बी सम डेटा। तो ये इंटरनेशनल डेटा है, ये जो मैं डेटा ये दे रहा हूँ ये नीति आयोग का डेटा नहीं। ये इंटरनेशनल जो फिगर्स होते हैं, किसने कितना कहां से लिया है। सो 1 मिलियन बैरल पर डे लिया है। अब वो जो अमेरिका से बोला जाता है ना कि इंडिया इज सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड, और ये वो कितना रिड्यूस किया है। पहले लेता था 1.6 मिलियन बैरल पर डे, अब वो 0.6 मिलियन बैरल पर डे कम करके 1 मिलियन बैरल पर डे ले रहा That was है, at वो the भी फॉर peak, द brother. मंथ। That was at the नहीं नहीं, peak. The average दैट्स was 1.2, फॉरगेट 1.3 अबाउट million. पीक आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल की कंपैरेटिव एनालिसिस कौन सा, वो सब छोड़ दीजिए कि पीक था क्या, लोग समझते तो ऐसे ही है नहीं बहुत लोग। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट यू कि भाई नंबर्स क्या बोल रहा है, दैट्स इट। टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। 1 मिलियन बैरल होता है 10 लाख बैरल हर दिन लिया जा रहा है। उसके बावजूद बोला जा रहा है कि आज जो बोला अमेरिका ने बोला हम परमिशन दे रहे। ये ना माइंड गेम है जो हमारे मीडिया को भी समझ नहीं आता। ऑपोजिशन के जो है वो तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया के मीडिया को समझ नहीं आता कि व्हाट इज अ माइंड गेम। सी व्हाट इज द माइंड गेम बीइंग प्लेड हियर। स्कॉट बेसन का एक ट्वीट कर दिया और सारे भूखे की तरह आ गए सब, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। अरे पढ़ो, थोड़ा टेक्निकलिटीज में जाओ, बेसिक्स में जाओ। डेटा सबके पास है, वाईफाई सबके पास है, ब्रॉडबैंड का स्पीड सबके पास है, वेबसाइट सबके पास है, जाके देखो भाई। व्हाट आर द अमेरिकन सेइंग। उनको पता है वैसे इंडिया बढ़ाने वाला है, 1 मिलियन बैरल पर डे से वो बढ़ा देगा, 1.5 मिलियन 2 मिलियन बैरल बढ़ा देगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू डू दिस। एक तो ये ट्वीट से इनको पता है कि इंडिया में जो, मतलब बाहर के खाने की जिनकी एक आदत है कि भाई विदेशी है ना, विदेशी डेट माल है तो उसका अलग ही वैल्यू होगा, ये जो मानसिकता है ना, तो दे विल नॉट गो इनटू डेटा, दे विल नॉट गेट गो इनटू एनीथिंग। स्कॉट बेसेंट ने बोल दिया तो वही सच है, बाकी सब झूठ है, ये मानसिकता है। आपका ये थोड़ा आवाज अमेर कर रहा है।
सोचा? नहीं हाँ सो अमेरिका ने अब ठीक है, हम्म, सो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बोला है, अच्छा लेट मी सेव दिस फर्स्ट, अभी तक कोई रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शन नहीं है, कोई किसी के अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। द ओनली थिंग इज दैट इज देयर इज दैट दो कंपनी के ऊपर सैंक्शन है, रोसनेफ्ट एंड लुकोइल। व्हाट द अमेरिकन्स हैव डन, स्मार्टली वो कोशिश कर रहा है इसको बेचने की, इसको कहते हैं पैकेजिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जो शायद कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हाट इज द पैकेजिंग, दे सेइंग जितने सारे टैंकर्स है ना जिसके ऊपर सैंक्शन है, उसको हम 30 दिन के लिए छूट दे रहे, टैंकर्स। इट इज नॉट अबाउट ऑयल, एंड व्हाई इज इट बीइंग डन, ये समझना चाहिए। इट इज बीइंग डन कि जो रूट से अभी लेता था, ट्रेडिशनल रूट जो है, आईएनएसटीसी तो चलो छोड़ो, अभी तो होगा नहीं वो सब, जो ट्रेडिशनल रूट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन है, वहां पे जहां जहां सैंक्शन टैंकर्स है, उन टैंकर्स के ऊपर से सैंक्शंस वेवर छोड़ा दिया जा रहा है फॉर 1 मंथ। हो सकता है रोसनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर भी 1 महीने का वेवर दिया जा रहा है, बट देयर आर मेनी अदर कंपनीज अपार्ट फ्रॉम रोसनेफ्ट एंड लुकोइल जहां से इंडिया ले रहा था। दिस इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन्स, नंबर 1, जिस वजह से ये प्रिटेंशन है, ताकि वो जो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट है जिसके ऊपर अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, वो वाला रूट पूरे 100% ऑपरेशनलाइज या वो नॉर्मलाइज ना हो जाए, कि दैट इज द प्रेफर्ड अल्टरनेटिव। So they want to keep some kind of a leverage on your trading, sea routes, जहां से आप तेल ले रहे हो। दैट इज वाई वो मेडिटेरेनियन सी वाला जो रूट है, उसके ऊपर जो सैंक्शन टैंकर्स है, उसको 1 महीने का वेवर दी जाए, और इसको यहां पे ऐसे बेचा जा रहा है, ऐसे कुछ लोग चिल्ला रहा है कि एज इफ अमेरिका ने बोल दिया इंडिया को, जाओ इंडिया तुम्हें 1 महीने के लिए मौका दे रहा हूं, जी लो अपनी जिंदगी, इस तरह का। See, the problem is not with the Americans. The problem is with our own educated idiots. And I had said, if you remember, मैं आप ही के साथ 3-4 दिन पहले शो में ये कहा था कि America will push India to buy more Russian oil to stabilize the price. और वही हो रहा है। Oh, we are giving waiver. Who asked you? एक तो सैंक्शंस है नहीं, तो वेवर कहां से आ गया? दूसरी तरफ दूसरी चीज है, अभी कोई टैरिफ लगा नहीं सकता। जब टैरिफ लगा के रखा था तब भी हम तेल ले रहे थे, आज तो टैरिफ नहीं लगा सकता। द टैरिफ गेम इज गॉन, किल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आई विल रिक्वेस्ट इंडियन मीडिया, मैं खुद मीडिया में आता हूं, आई हैव द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, अदरवाइज I प्लीज don't. गेट इनटू डेप्थ, प्लीज गेट इनटू डेप्थ ऑफ इश्यूज। आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड मत कीजिए। अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट हमारे मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। जो टेक्निकलिटीज इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में समझ नहीं आता है, किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, बट डोंट स्प्रेड फॉल्सहुड कि अमेरिका ने वेवर दे दिया। अबे अमेरिका कौन है वेवर देने वाला? स्कॉट बेसन की खुद की 10 दिन में 10 तो स्टेटमेंट देते हैं, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, तुम लोग उसी को मान लिया कि यही है ऑफिशियल थिंग। दे आर प्लेइंग ए माइंड गेम विथ यू। Sad, very sad. So if you look at from Indian Express to Times of India, इनके आप रिपोर्ट्स उठा लीजिए फॉर 2000, वो जो फरवरी वाला एक आया था, आई जस्ट शेयर वन स्पेसिफिक वन, एक स्पेसिफिक मैं शेयर कर रहा हूं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है, अच्छा 5 मार्च, पीपल कैन नोट इट, 5 मार्च 2026। इन न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसका हेडिंग है रशिया रिमेन्स इंडियाज टॉप क्रूड सप्लायर इन फरवरी 2026। सऊदी अरबिया एंड इराक गेन मोमेंटम। अगर रशिया इज इंडिया टॉप क्रूड सप्लायर इन फरवरी 2026, तो फिर मार्च के महीने के 6 तारीख को इंडिया को परमिशन की क्या जरूरत है अमेरिका से? कैन आई शो द आर्टिकल आदि भाई, इज इट परमिसिबल? Yeah. ठीक है, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, इफ इट इज विजिबल, दिस इज, सॉरी ये वाला स्क्रीन थोड़ा, नहीं, ब्लूमबर्ग ये के वाला अंदर भी स्क्रीन है, थोड़ा प्रॉब्लम। even हाँ, Western media is saying this.
Even Western media has said this. कहाँ रोका है हमने? मुझे ये बता दो ना. Show me the bloody data that we've stopped Russian oil. For the people who are melting down, oh जी, why do we need permission? अबे यार, ऐसा है. चलते चलते उसको बोलना, I permit Pathikrit, I permit you to breathe. It's as stupid as that. मुझे देखो अली भाई, आई थिंक देखो इंडिया ने जो अपना स्टैंड है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता ये सब चीजों को, वो अपना काम कर रहा है। बट आई थिंक द एमईए का जो स्पोक्स पर्सन है उसको थोड़ा डेटा देना चाहिए टू डिफ्लेट दिस नॉनसेंस दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द वेस्ट। यूएस इज प्रिटेंडिंग दैट इट इज गिविंग परमिशन, नोइंग वेल इसको इसकी इसकी बस की बात नहीं है, फिर भी वो पैकेजिंग कर रहा है। सो एनीवेज, एंड आई टेल यू, मुझे लगता है कि अभी तो रशिया से सिर्फ लिया नहीं जाएगा, रशिया से और तेल का एकदम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। क्यों होगा? मिडिल ईस्ट ने दिखा दिया है, मिडिल ईस्ट में जितने सारे देश है ना, जितने सारे अरब स्टेट्स हैं, जो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में था, जिससे हम लोग तेल लेते थे, वो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो भी था 1970s में, जितने सारे अमेरिकन बेसेस जितने सारे अरब स्टेट्स में हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड कि ये सबकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सऊदी अरब या अरब स्टेट्स डू नॉट हैव द मिलिटरी लिवरेज टू सिक्योर देयर ओन ऑयल बिजनेस, नहीं है। So what is the thing? The thing is this: every now and then there will be attacks from Iran, even if the official war ends. I don't know. I don't think the war will end. But even if it ends, वो मारता रहेगा बीच बीच में, वोलाटिलिटी बढ़ता रहेगा। Compared to that, रशिया के That's the main purpose, na? So if that is the main purpose, then why have you pretended that कोई रशिया से तेल नहीं लेगा? If you wanted to stop people from taking oil from Russia, फिर उसके बाद आपने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है, फिर देन व्हाट विल पीपल डू? तो आप ही के एलाइज जितने हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब, बहरीन, कतार, कुवैत, इराक, उसी से तेल लेना है। वहीं उसी के ऊपर फिर अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से, और आपके इंटरसेप्टर मिसाइल्स कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम के जो रेडार से सारे को उड़ा दिया ईरान ने, आपके मिलिट्री बेसिस को अटैक किया, फिर ऑयल इंस्टॉलेशंस को अटैक किया। You are not being able to secure the economic infrastructure of your allies in Middle East. तो फिर हम on what basis will you take? I agree. I was hearing one of your conversation, आदि भाई, you're right कि पर्शियन गल्फ में शायद अमेरिका की अभी वो दबदबा है, बट ईरान का शायद वही है कि भाई आ जाओ, तुम घूमते रहो, बीच बीच में हम ड्रोन गिराते रहेंगे। It raises the cost of economic cost to that extent कि आपकी सप्लाई चेन की ऐसी की तैसी होगी। देन व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? यू हैव टू हैव द ऑप्शन ऑफ अ कंट्री जिसके खुद के मिलिट्री कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन ऑयल सप्लाई बिजनेस एटलीस्ट। हाँ, बीच बीच में कभी टैंकर्स को जलाया नहीं दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। वो तो बहुत सारे रशियन टैंकर्स को इन लोगों ने जलाया है, मेडिटेरेनियन में बहुत सारे जले पड़े हैं, सडनली देयर आर एक्सप्लोजन्स। सो ऑल द अमेरिकन्स अगेन आर डूइंग, आर फोर्सिंग कंट्रीज to think about the Vladivostok Chennai route. Or Vladivostok Chennai route, इसके बाद many global south countries will move towards that. और कोई है ही नहीं route. There's no route. Even if you come through the Suez Canal, you have to वो जो एरिया है ना, वो बबल मंदब जो कहा जाता है, उसमें हुदीस का दबदबा है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेंगे। So this is the reality, and let there be no delusion that the war is going to end so soon. क्योंकि अगर जंग खत्म ही होना था, जिस तरह से ट्रम्प बोल रहा है, ओ वी हैव वाइप्ड आउट इरानियन एयरफोर्स, इरानियन नेवी, एक तो उनके पास उतना बड़ा नेवी एयरफोर्स था ही नहीं, छोटा मोटा था। 100 ship this thing with about 30 warships, उसमें से 22 warships they've already sunk. Great, I mean you're fighting the war, आप उड़ा रहे हो, बढ़िया है, fantastic. और ईरान भी तुमको उड़ा रहे हैं, बढ़िया है, fantastic. We should not bother about it. मारो मारो, एक दूसरे को मारो। ईरान का जो नेवी है, आईआरजीसी का नेवी अलग है ईरान के नेवी से। आईआरजीसी का जो 100 vessels with about 25 आईआरजीसी के जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन है, दे हैव thousands of missile boats
वो 10 टन 20 टन का मिसाइल बोट है, जस्ट कैरिंग 4 एंटी शिप मिसाइल। वो कामिकाजी ड्रोन की तरह है, कामिकाजी की तरह अटैक करेगा। तो दैट इज अ डिफरेंट नेवी। उसके पास कोई बड़ा जहाज है ही नहीं, 20 टन की जहाज है, डिस्प्लेसमेंट 20 टन कुछ नहीं होता है, 30 टन स्पीड बोट में 4 मिसाइल लगा के वो चलता रहेगा। ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि अगर आप जंग जीत ही रहे हो, अच्छी बात है। आप बोला कि आप एयरफोर्स उड़ा दिए, आपने नेवी उड़ा दिया, तो फिर अगर आप जंग जीत रहे हो तो एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ला रहे हो? अगर आप जंग जीत ही रहे हो, देन व्हाई इज इट दैट यू डोंट सेट अ डेडलाइन एंड टाइमलाइन की कब तक खत्म होगा? सो बेसिकली अब तो ग्राउंड इन्वेशन ये लोग करेंगे नहीं कि व्हाटएवर दे वांट टू सेंड इन कर्ड्स एंड आईएसआईएस और सीरिया से बंदे भेजेंगे, जिहादी सब। इशू इज कि इराक के जो सॉरी ईरान के जो ग्राउंड फोर्स है ना, Iranian army, IRGC, बसीज इज लाइक द कलेक्टिवो ऑफ वेनेजुएला। 4-5 मिलियन लोग हैं, बंदूक लेके बड़े बैठे हैं वहां पे। सो regime change हो ना हो, that's their problem, I don't care, but it is not going to happen so soon. इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है द होल ऑयल इकोनॉमी ऑफ मिडिल ईस्ट हैज गॉन फॉर अ टॉस। आज एक खबर आया कि मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स आर थिंकिंग कि वी हैव टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम अमेरिका, नहीं तो ये चलता रहेगा। कल ने ईरान ने जो बोला ना, नहीं वी आर विलिंग टू नेगोशिएट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द कंडीशन कि साउथ अरब स्टेट्स जितने हैं सब अपने अपने डिस्टेंस कर लो अमेरिका से। करे ना करे अलग चीज है। दिस इज अ टोटल थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन, क्योंकि ये सारे जितने अरब स्टेट्स है वो खुद की डिफेंस तो कर नहीं सकता, वो अमेरिका की बेस के भरोसे बैठे थे। सो इट्स अ मेसी सिचुएशन। कंपेयर टू दैट, द ओनली वन विच लुक्स रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली नॉट एंटायरली, इज द व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट से ऑब्वियसली वेनेजुएलन ऑयल तो नहीं लाओगे ना, रशियन ऑयल ही लाओगे। सो रशियन ऑयल रिजम्पशन को दूर की बात, क्योंकि वो बंद ही कभी नहीं हुआ। हमारे मीडिया को आज तक समझ नहीं आया कि वी हैव नॉट स्टॉप टेकिंग ऑयल। जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, ऐसे द फर्स्ट थिंग आई से इज दिस, वी आर स्टिल एज वी आर डिस्कसिंग, हम अभी भी पर डे 1 मिलियन बैरल पर डे ले रहे हैं। कहां बंद किया? एवरी एंकर सेज द सेम थिंग, नाउ वी हैव स्टॉप टेकिंग ऑयल। अरे कहां बंद किया? 1 मिलियन का मतलब पता है इन लोगों को? And then it is going to go up. If tomorrow India starts taking 2.5 to 3 million barrel per day from Russia, don't be surprised. और बीच बीच में चाइना अमेरिका ये चूरन बेचेगा, वी हैव परमिटेड। चलो भाई, तुमको लगे, इट्स बेसिकली फॉर द इंटरनल ऑडियंस एंड सम एलिमेंट्स इन इंडिया जो कूद पड़ते हैं कुछ देख के बिना सोचे समझे। बैक टू यू आदिवासी, सॉरी आई टुक लॉट ऑफ टाइम। Yeah, not at all, not at all. Thank you so much, Patikit bhai, and this is going to be interesting to watch. So we will keep watching and keep updating. Till then, guys, like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. As always, thank you so much. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.